जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके YouTube चैनल राष्ट्रीय सेवा पे स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज रिगार्डिंग रिपब्लिक डे परेड। इंडिया ने कल बोला है कि 2024 की रिपब्लिक डे परेड पे क्वाड लीडर्स को एज अ इनवाइटी बुलाया जाएगा, चीफ गेस्ट। हर बार की रिपब्लिक डे बहुत इंपॉर्टेंट होती है, चीफ गेस्ट आते हैं एंड आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से चीफ गेस्ट को यहां पर सिलेक्ट किया जाता है, क्या क्राइटेरिया है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स किस तरीके से इस प्रोसेस को आगे प्रोसीड करती है एंड फाइनली उसके बाद यहां पर रिकमेंडेशंस आती हैं। अगर मैं बात करूं तो ये प्रोसेस 6 महीने पहले स्टार्ट हो जाता है रिगार्डिंग द चीफ गेस्ट सिलेक्शन फॉर रिपब्लिक डे परेड। एंड अगर हम बात करें जनवरी 23 जिस दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती होता है, पराक्रम दिवस, जनवरी 23 से लेकर जनवरी 29 जब रिपब्लिक डे परेड का एंड होता है विद द बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी, तब तक कुछ ना कुछ चलता रहता है। लेट्स डिस्कस वन बाय वन। 23 तारीख को सबसे पहले 23 जनवरी को आपके पास पराक्रम दिवस आएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती। उसके बाद आप देखेंगे कि 26 जनवरी को रिपब्लिक डे परेड होगी। इस बार स्पेशल फोर्सेस की भी यहां पर पूरी पार्टिसिपेशन थी। तो 26 जनवरी को यहां पर रिपब्लिक डे की परेड स्टार्ट होती है एंड उसके 3 दिन के बाद एक सेरेमनी होती है दैट इज बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी, जनवरी 29 दैट मार्क्स द एंड ऑफ रिपब्लिक डे परेड। दैट मींस उस दिन रिपब्लिक डे की परेड खत्म हो गई है। एंड शाम को डस्क सनसेट के टाइम पे आप देखते हैं कि तीनों फोर्सेस अपने अपने बैंड्स के साथ आएंगे एंड उसके बाद राष्ट्रपति जी एक ऑर्डर देंगे कि अपने अपने बैटेलियंस में, बैरक्स में आप वापस चले जाइए। एक सेरेमनी चलती आ रही है बहुत टाइम से, दैट मार्क्स द एंड ऑफ रिपब्लिक डे परेड। 26 को स्टार्ट होगी, 3 दिन के बाद 29 तारीख को शाम को सनसेट के टाइम पर ड्रोन शो होगा एंड आप उसके बाद देखते हैं बैंड्स आएंगे तीनों के तीनों फोर्सेस के। उसके बाद राष्ट्रपति जी कहेंगे कि अपने अपने बैरक्स में आप वापस चले जाइए, दैट मार्क्स द एंड ऑफ द सेरेमनी। आज मैं आपको जनवरी 29 से भी आगे लेकर जाऊंगा। उसके बाद बजट आता है, उसको भी डिस्कस करेंगे हम। उसके बाद आप देखते होंगे कि हर बार एक पिक्चर आती है दैट इज दिस वन, दिस हलवा सेरेमनी। आप देखते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर एक हलवा सेरेमनी स्टार्ट करते हैं एंड हलवा सेरेमनी के बाद बजट आता है 1 फरवरी को। 1 फरवरी को जब बजट आता है तो वो अपने साथ एक यहां पर बाही खाता ये साथ में लेकर आती हैं। तो इसका हलवा सेरेमनी का क्या लेना देना है, क्या ये हलवा सेरेमनी होती है, वी विल डिस्कस वन बाय वन। लेट्स स्टार्ट विद दिस रिपब्लिक डे परेड। आप सबका राष्ट्रीय सेवा पे स्वागत है एंड इस बार इंडिया टू एक्सटेंड इन्विटेशन टू क्वाड ग्रुप को इनविटेशन दिया गया है, दिया जा सकता है फॉर रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। तो आज हम पहले तो ये डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से यहां पर सिलेक्ट किए जाते हैं कि किसको चीफ गेस्ट बुलाना है, बिकॉज नेशनल प्राइड है, यहां पर बहुत बड़ा इवेंट है, चीफ गेस्ट है ये। एंड उसके बाद हलवा सेरेमनी डिस्कस करेंगे कि हलवा सेरेमनी क्या होती है एंड उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो ये बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी 3 दिन के बाद दैट इज 29 ऑफ जनवरी शाम को सनसेट के टाइम पर एक सेरेमनी होती है। तीनों के तीनों फोर्सेस अपने बैंड्स के साथ आते हैं एंड उसके बाद राष्ट्रपति जी कहते हैं कि अपने अपने बैरक्स में वापस चले जाइए, दैट इज नोन एज बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी। लेट्स स्टार्ट दिस विद हाउ इंडिया चूजेस इट्स चीफ गेस्ट फॉर द रिपब्लिक डे परेड, आरडी परेड। किस तरीके से होता है ये प्रोसेस 6 महीने पहले स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, ओके। एंड यहां पर कहीं ना कहीं पॉलिटिकल, कमर्शियल, मिलिट्री एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है इंडिया के वो क्रूशियल होते हैं जब भी हम किसी कंट्री को यहां पर सिलेक्ट कर रहे हैं, चूज कर रहे हैं फॉर द चीफ गेस्ट पोजीशन। तो इंडिया के पॉलिटिकल, कमर्शियल, मिलिट्री एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट को यहां पर देखा जाता है। MEA 6 महीने पहले, ऑलमोस्ट 6 मंथ्स पहले यहां पर रिपब्लिक डे से इस चीजों पे स्टार्ट हो जाते हैं कि किसको बुलाना है। उसके बाद यहां पर मल्टीपल लिस्ट बनती है, बिकॉज ऐसा हो सकता है कि किसी हेड ऑफ द स्टेट कि उस टाइम पर कुछ और कमिटमेंट्स हो, इसलिए यहां पर MEA उसके लिए भी स्टार्ट रहता है, तैयार रहता है। रिपब्लिक डे परेड आप सबको पता है कहां पर होती है, कर्तव्य पाथ, जिसका पहले नाम था राजपथ। यहां पर ओके, राजपथ में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले 1955
1955 में सबसे पहले राजपथ पे रिपब्लिक डे परेड होती है। सवाल ये आता है कि सर 1950 से लेकर 1954 तक कहां पर परेड हो रही थी? यहां पर 1950 से लेकर 1954 तक 4 अलग अलग जगह थी। नंबर 1 इरविन स्टेडियम, जिसको अभी नेशनल स्टेडियम कहा जाता है, किंग्सवे, उसके बाद रेड फोर्ट एंड दैट इज द लास्ट वन इज रामलीला मैदान। ये 4 जगह थी जहां पर 1950 से 54 तक परेड हुई। 55 में राजपथ पे स्टार्ट होती है एंड उसके बाद हम देखते हैं कि यहां पर गवर्नमेंट ने इसका नाम चेंज करा कर्तव्य पाथ। उसके बाद अब कर्तव्य पाथ पर चल रही है। तो आपको पहली 4 पता होनी चाहिए एंड उसके बाद यहां पर स्टार्ट होती है। ओके, तो पॉलिटिकल, कमर्शियल, मिलिट्री, ये सारे के सारे इंटरेस्ट देखे जाएंगे। नाउ नेक्स्ट, बिसाइड दिस नैन, नॉन अलाइंड मूवमेंट, आप सबको पता है यहां पर दैट्स टू पोलर, बाइपोलर, यूएस एंड यूएसएसआर। 1961 में 5 कंट्रीज, इनिशिएटिव ऑफ 5, इंडिया उसमें आता है, इंडोनेशिया उसमें आता है, इजिप्ट उसमें आता है, युगोस्लाविया उसमें आता है, घाना उसमें आता है। ये 5 कंट्रीज मिलकर एक बनाती हैं नॉन अलाइंड मूवमेंट। यहां पर तो जो भी कंट्रीज जिनका यहां पर एसोसिएशन है विद द नाम, उनको प्रायोरिटी में रखा जाता है फॉर द चीफ गेस्ट पोजीशन। ये सेकंड चीज हो गई आपके पास। एंड आप देखेंगे कि जो सबसे पहली परेड थी यहां पर, उसमें किसको बुलाया गया? प्रेसिडेंट सुकर्नो ऑफ इंडोनेशिया। इंडोनेशिया एक फाउंडिंग मेंबर था नैम का। तो आप देखते हैं कनेक्शन विद द नैम इज कंसीडर्ड टू बी चोजन एज अ चीफ गेस्ट। ओके, जैसे ही क्लियरेंस मिल जाती है यहां पर एमईए से, उसके बाद जो भी इंडियन एम्बेसडर्स होंगे वहां पे, वो कम्युनिकेट कर देंगे वहां पर ऑफिस में जिस भी कंट्री से हमने बुला रहे हैं, सो दैट अगर उनकी कुछ और कमिटमेंट्स हुई तो पहले ही एमईए को पता लग जाए। जैसे ही एमईए क्लियर करेगा उसके बाद प्रधानमंत्री जी को यहां पर भेज दिया जाएगा एंड फाइनली राष्ट्रपति जी को यहां पर क्लियरेंस के लिए भेज दिया जाएगा कि ये चीफ गेस्ट इस बार आ रहा है। इस बार आप देखते हैं कि 2023 में इजिप्ट के प्रेसिडेंट आए थे एंड इस बार 2024 में यहां पर कहा जा रहा है कि क्वाड ग्रुप बहुत खतरनाक ग्रुप है। ये 4 जो इंडो पैसिफिक में यहां पर इनिशिएटिव्स ले रहा है, कहा जा रहा है कि इनको बुलाया जाएगा। ओके, मैंने उसके बाद बताया राजपथ बिकेम द परमानेंट सीट इन 1955। 54 तक कहां पर हो रहा था? नेशनल स्टेडियम में हो रहा था, किंग्सवे में हो रहा था, आपके पास रामलीला मैदान में हो रहा था, आपके पास यहाँ पे, ठीक है, रेड फोर्ट पे हो रहा था। 4 हुई एंड 5वीं स्टार्ट हुई 1955 में। एंड उसके कुछ दिन बाद हम देखते हैं रिट्रीट सेरेमनी होती है। ये मैं आपको डायग्राम से ही बताऊंगा। दिस इज रिट्रीट सेरेमनी। मैं इस बार भी इसको देख कर आया था, प्लीज आप इसको पक्का देखिएगा। यहां पर आपको पता लगेगा कि हमारी कंट्री के डिफरेंट फोर्सेस किस किस बैंड्स को लेकर आ रहे हैं। एक नेशनल प्राइड का इवेंट होता है ये। एंड आप देखेंगे कि 3 दिन बाद होगा, 26 जनवरी के 3 दिन के बाद 29 जनवरी की शाम को ये होगा। इस बार तो बारिश भी बहुत हुई थी। एंड उसके बाद तीनों फोर्सेस आएंगी, इवन दिल्ली पुलिस का भी इसमें कॉन्टिजेंट होता है, वो डिफरेंट अपने बैंड्स को लेकर आएंगी। एंड सनसेट के टाइम पर लास्ट में आप देखेंगे इसमें इंडियन सॉन्ग्स भी आएंगे। एंड उसके बाद राष्ट्रपति जी तीनों फोर्सेस के सोल्जर्स को कहेंगे कि यस, आप अपने अपने बैरक्स में वापस चले जाइए। सो उसका मतलब है कि 29 जनवरी को शाम को सनसेट के बाद यहां पर रिपब्लिक डे परेड खत्म हो जाती है। दैट इज नोन एज बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी, जिसको पहले वॉच सेटिंग भी कहा जाता था। ओके, अब आती है इस बात की बात। अब 26 तारीख को ही आप देखेंगे कि क्या होगा कि फाइनेंस मिनिस्टर एक सेरेमनी करेंगी, हलवा सेरेमनी। कढ़ाई में आप हलवा देख रहे हैं, बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है। इंडिया में हलवा बनता है किसी भी अच्छी चीज पर, भाई पैसा आता है, किसी का बर्थडे होता है, कुछ भी अच्छा होता है तो क्या होता है, हलवा बनाने की कोशिश की जाती है। तो आप देखेंगे कि हलवा सेरेमनी है क्या, ये बता रही है द फाइनल प्रिपरेशन ऑफ द बजट। एंड इसके बाद जब आप देखेंगे, इसके बाद 1 तारीख को यहां पर फाइनेंस मिनिस्टर यहां पर बाही खाता इसके साथ आएंगी। दैट मींस हलवा सेरेमनी के बाद से लेकर लॉक इन पीरियड 1 फरवरी तक जितने भी ऑफिशियल, जो भी ऑफिसर्स इन्वॉल्व है बजट बनाने में, वो नॉर्थ ब्लॉक से बाहर नहीं निकलेंगे। वो अपनी फैमिली मेंबर से नहीं मिल सकते एक्सेप्ट फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर नॉर्थ ब्लॉक से बाहर भी आ सकती हैं, अंदर भी जा सकती हैं, बट जो भी ऑफिशियल ऑफिसर्स
बजट बनाने में इन्वॉल्व हैं वो नॉर्थ ब्लॉक के अंदर रहेंगे जब तक मैडम यहां पर बजट को प्रेजेंट नहीं कर देती, सो दैट यहां पर बजट की सीक्रेसी बनी रहे। बजट की सीक्रेसी के लिए ही ये हलवा सेरेमनी होती है, दैट मार्क्स द लॉक इन पीरियड। दैट मींस जब तक बजट नहीं आ रहा तब तक ऑफिशियल्स लॉक इन रहेंगे नॉर्थ ब्लॉक में एक्सेप्ट फिनेंस मिनिस्टर। सो दिस इज द हलवा सेरेमनी एंड इसके बाद आपके सामने बजट आ जाएगा। तो ये सारा कुछ मैंने आपको बताया। राइट फ्रॉम जनवरी 23 नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती पराक्रम दिवस से लेकर 29 जनवरी तक आपके सारे दिन हो गए। 23 हो गया, उसके बाद 26 को परेड होती है, 3 दिन बाद 29 तारीख को बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी होगी एंड 1 तारीख को आपके पास बजट आ जाएगा। एंड ये बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी कौन करवा रहा होता है? सेक्शन डी ऑफ MOD, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रायसीना हिल्स पे हो रही होती है ये। उसको रायसीना हिल्स जो आप देखेंगे कि राष्ट्रपति भवन के वहां पर है। एंड दिस इज परफॉर्म्ड बाय द 5 बेंच ऑफ इंडियन आर्मी, एयरफोर्स एंड द नेवी। तीनों के तीनों फोर्सेस यहां पर अपने अपने बैंड्स को लेकर आ रही होती हैं एंड उनके कॉन्टिजेंट को कोई ना कोई ऑफिसर लीड कर रहा होता है। बहुत अच्छी सेरेमनी होती है। प्लीज 1 महीने पहले इसके सारे पासेस आ जाते हैं। आप इस बार पक्का जाइए बिकॉज आप सब यहां पर डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, यू मस्ट नो। एंड आपने देखा होगा लास्ट सेशन मेरा NCC का RD परेड लगाने का तो हर NCC कैडेट का एक सपना होता है। आपको पक्का यहां पर RD परेड तक पहुंचना चाहिए। सो ये था आपका सारा का सारा जनवरी 23 से 1 फेब तक का पूरा एपिसोड। सो अभी क्वाड लीडर्स कहा जा रहा है कि क्वाड लीडर्स को इनवाइट किया जा सकता है नेक्स्ट सेरेमनी पे। तो कैसे सिलेक्ट होता है, कौन इसको ऑर्गेनाइज करता है? डिफेंस मिनिस्ट्री इसको ऑर्गेनाइज करती है। 1950 से 54 तक कहां पर परेड हुई, हलवा सेरेमनी क्या होता है एंड उसके बाद बजट आता है। ये सब का सब हमने इस सेशन में यहां पर डिस्कस कर लिया है। So with these words, I conclude my today's session. Jai Hind to all. Take care.